Good morning to everyone. Kindly turn on your videos. लगभग 10 Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. सचिन क्या बोल रहे हो? Okay. अब्दुल. So have you done? सबसे पहले I have shared equalization का recording. So have you done DT का equalization? If not yet done, तो प्लीज आज उसे कंप्लीट कर लेना बिकॉज टुमारो वी विल रिवाइज इक्वलाइजेशन DTAA अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फर्स्ट इन द क्लास एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. ठीक है. So if you have any of the issues related to key etc, kindly message on the WhatsApp because you have not messaged me yet. So I'm assuming कि everyone has got the key and everything is okay. ठीक है. बिकॉज इन द ओल्ड की हर बार नई की नहीं होगी, जो एक बार बैकअप के लिए ओल्ड की प्रोवाइड की उसी फोल्डर में तुमको रिकॉर्डेड वाला लेक्चर मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज क्योंकि आज डीटी की क्लास नहीं है तो देयरफॉर आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट राइट नाउ कि डीटी का इक्वलाइजेशन लेवी हैव बीन प्रोवाइडेड. काइंडली कंप्लीट दैट फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग्स. ठीक है. अब्दुल, अक्षय, एवरी डे यू कैन नॉट गेट लेट. वीडियो ऑन करो और क्लास का जो टाइम है उससे पहले तुम्हारा काम खत्म करा करो. चलो. सो टिल नाउ वी हैव डन प्लेस ऑफ सप्लाई. हमने क्या कर लिया ऑलरेडी? प्लेस ऑफ सप्लाई आई गेस कंप्लीट कर लिया था इन जीएसटी. अभी क्या करना है? आई एम गिविंग अ क्विक रिविजन एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्लेस ऑफ सप्लाई अगेन. एंड फॉर दैट हम क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? तो राइट नाउ आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ आल्सो ऑन टेलीग्राम पे जो हमारा अलग से आईडीटी का ग्रुप है उस पे आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ सो दैट वी कैन फॉर द टाइम बीइंग यूटिलाइज दैट पीडीएफ और उसके बेसिस पे वी कैन डू द प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन. एज देयर इज नो अमेंडमेंट इन प्लेस ऑफ सप्लाई तो दैट पीडीएफ कुड बी यूज्ड विदाउट एनी डिफिकल्टी. ठीक है. चलो. Now, with respect to place of supply, with respect to what place of supply, what we have done, ma'am, with respect to place of supply, there were certain sections. कौन से section थे? Ma'am, there was section number 10, there was section number 11, there was section number 12, and there was section number 13. ठीक है. Ma'am, when it comes to section number 10, it was related to place of supply of goods, but specifically place of supply of goods when it is in India. Either the goods have been sold or supply has been done in India. यहाँ पे export import नहीं है. That was my section number 10. I am revising that thing in 20 to 25 minutes. We will revise this entire chapter. ठीक है. So pay attention over here. Ma'am, when it is with respect to place of supply of goods in India, सबसे पहले हमने किया था when there is what movement of the goods. My keyword was movement of the goods. Ma'am, what was movement of the goods? Movement of the goods का मतलब था कि when suppose A is selling the goods to B and A is in Agra and B is in Pune, that means from Agra Pune में goods जाएंगे. That is movement of the goods. Ma'am, when it is movement of the goods, now this movement could be done by supplier also, this could be done by recipient also, it could be done by other person also, and in detail class we have discussed कि कब supplier कर सकता है when he is selling, recipient भी कर सकता है, लेकिन और साथ साथ कौन कर सकता है? अदर पर्सन. वेयर हाउस में हमारे गुड्स रखे हैं, वेयर हाउस में जो वॉचमैन है वो भी इनिशिएट कर सकता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स. दैट वी हैव ऑलरेडी डन. मैम, रिसिपिएंट कब करेगा? रिमेम्बर, रिसिपिएंट कब करेगा? सपोज राइट नाउ आई एम वेयर, मेरे पास अभी के भी यहाँ पे क्या सामने गुड्स रखे हुए हैं. नाउ रिसिपिएंट को चाहिए कि ये गुड्स कहाँ चले जाए? पुणे में चले जाए. सेलर कोई और है लेकिन अभी कहाँ पे है? रिसिपिएंट भी वहीं पे पुणे में है एंड पुणे से वही मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है. सप्लाई करने वाला वुड बी द सप्लायर, पर मूवमेंट तो कोई भी इनिशिएट कर सकता है. देयर कुड बी एनी पर्सन हु कैन इनिशिएट द मूवमेंट. सो दैट इज गिवन इन 10(1)(a) कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स है तो व्हाट वी शुड सी, it should be termination of movement of the goods for delivery to the recipient. तो ये आएगा
क्या टर्मिनेट होना चाहिए? टर्मिनेशन फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, दिस वाज माय कीवर्ड ओवर देयर। देन सेकंड वन था बिल टू शिप टू मॉडल। मैम बिल टू शिप टू मॉडल में क्या है? एक्चुअली बिल टू शिप टू मॉडल मतलब ए इज द सेलर, बी इज द परचेसर। बी परचेसर ने क्या किया, बायर ने क्या किया, बिफोर सप्लाई कंप्लीट हो, बिफोर सप्लाई कंप्लीट हो या फिर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जब सप्लाई चल रहा था, he called A and said कि instead of sending the goods to me आप C को send कर दो। That means billing will be in the name of B, but send क्या हो रहा है? send हो रहा है goods to C, तो that is known as your bill to ship to model। billing किसी और के नाम पे, shipping किसी और को। मैम इसमें क्या देखना पड़ता है? इसमें देखना पड़ता है आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। हमको क्या देखना है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ सच पर्सन। मैम हु इज सच पर्सन? वो बायर जो है ना, बायर का ही प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस का देखना है। प्रिंसिपल प्लेस मतलब रजिस्ट्रेशन लेते वक्त एट द टाइम ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन आपने क्या फाइल किया था कि ये मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस होगा। दिस विल बी माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, सो दैट इज नथिंग, दैट इज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। Ma'am, supply does not involve movement of goods if there is no movement of goods। अगर supply में movement of goods ही नहीं है तो when there is no movement of goods तो deliver कहीं तो होंगे ना वो goods। तो check location of goods at the time of delivery to recipient। recipient को deliver करते वक्त what is the location of the goods that you have to check। मैम assemble करने हैं goods तो location जहाँ पे ये assembly होती है, place जहाँ पे ये assembly होती है, check the place of assembly। मैम गुड्स भी हम लोग क्या करते हैं? ऑन बोर्ड सप्लाई करते हैं। एंड वी रिमेंबर ऑन बोर्ड का मतलब, ऑन बोर्ड इज अ कॉमन वर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब क्या हो सकता है? इट कुड बी वेसल आल्सो, इट कुड बी एयरक्राफ्ट आल्सो, इट कुड बी ट्रेन आल्सो, इट कुड बी मोटर व्हीकल आल्सो। तो यहाँ पे कहाँ पे हमने गुड्स कहाँ पे लिए? ऑन बोर्ड लिए। तो लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड दैट प्लेज अ वाइटल रोल ओवर हियर। अभी टाइम क्या है हमारे पास? अब हमको बिना देखे आना चाहिए। मैम व्हेन इट वाज सेक्शन नंबर 10 there was 5 sections। first was movement of goods, second was bill to ship to, movement of goods, bill to ship to। मैम no movement of goods was also there। मैम असेंबली वाला पॉइंट है, एंड असेंबली के बाद कौन सा पॉइंट है? ऑन बोर्ड। ठीक है, तो अब फिर से रिवर्स में, मैम ऑन बोर्ड पॉइंट है, असेंबली वाला पॉइंट है, नो मूवमेंट वाला पॉइंट है, बिल टू शिप टू का पॉइंट है, एंड मैम कौन सा पॉइंट है? व्हेन देयर इज मूवमेंट। तो आई शुड ओनली रिमेंबर दिस केसेस। ये केस अगर मुझे याद है तो मैम व्हेन इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। मैम व्हेन देयर इज बिल टू शिप टू, बिल लेने हम किसके ऑफिस जाते हैं? प्रिंसिपल मैम। तो दैट विल रिमाइंड यू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। देन अगर मूवमेंट ही नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट, तो डिलीवरी कहीं तो हो रही होगी, एट सर्टेन प्लेस कहीं तो डिलीवर कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट। मैम जहाँ असेंबली करनी पड़ जाए तो प्लेस ऑफ असेंबली चेक कर लो। मैम ऑन बोर्ड हम क्या करते हैं? गुड्स सेल करते हैं। ऑन बोर्ड कैसे? ट्रेन चल रही है एंड चलती ट्रेन में गुड्स सेल किए। प्लेन है, प्लेन में क्या होता है? दे गिव यू फूड ऑल्सो। तो क्या हो रहा है? ऑन बोर्ड क्या हो रहा है? गुड्स आर गेटिंग सोल्ड। तो ऑन बोर्ड तो हम कहीं रोक के प्लेस ऑफ सप्लाई चेक नहीं कर सकते, तो इन सच अ केस क्या करते हैं? ऑन बोर्ड, टेकन ऑन बोर्ड। कब, कौन से प्लेस पे इट वाज टेकन ऑन बोर्ड, दैट वी हैव टू चेक। दैट इज माय सेक्शन नंबर 10। नाउ व्हाट इज देयर इन सेक्शन नंबर 11? इन सेक्शन नंबर 11 पॉइंट नंबर 1, सेक्शन नंबर 11 में क्या आता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है। मैम व्हेन इट इज इंपोर्ट तो वी हैव टू सी व्हाट, यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी में क्या है? प्लेस जहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है, तो प्लेस वेयर दे आर इंपोर्टेड। तो टैक्सेबल में क्या देखते हैं? प्लेस ऑफ इंपोर्टर। यहाँ पे क्या देखते हैं? प्लेस ऑफ इंपोर्टर। बट मैम एक्सपोर्ट कर रहे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, तो जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे तो प्लेस वेयर इट इज एक्सपोर्टेड, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 डन, कंप्लीट। ठीक है मैम, what is there in section number 11? It is related to services। section number 11 किसके रिस्पेक्ट में? It is related to services। मैम प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर क्यों स्टार्ट किया था? It was started because of interstate transaction, कि it could be an interstate supply। मैम interstate supply कब होगा? When location of the recipient और place of supply दोनों क्या होंगी? In different state। I cannot say two different स्टेट नहीं बोलते हम कि एक स्टेट और दूसरी स्टेट नहीं, वी सी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट
एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दो चीजों को देख के हम समझते हैं कि इफ इट इज इन टू डिफरेंट स्टेट देन इट इज कंसिडर्ड इंटर स्टेट सप्लाई। तब हम इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। नाउ मैम व्हेन इट इज रिलेटेड टू सर्विस, व्हेन इट इज व्हाट रिलेटेड टू सर्विस, सर्विस में भी देयर वाज समथिंग इन सेक्शन नंबर 12 and 13. 12 will be applicable when recipient also here, supplier also here in India. India means taxable territory. Might be कभी कभी ऐसा होगा कि my service goes outside India. कभी कभी ऐसा होगा that my service goes outside India. But when it comes to what? Section number 13. 13 में ऐसा होगा क्या? नहीं. It is not in 13. 13 में क्या होगा? Either recipient in India और सप्लायर इन इंडिया। तो कोई एक तो आउट ऑफ इंडिया होगा ही होगा, दैट वी हैव डन। इतना आया। सबसे पहले आई एम गिविंग यू 5 minutes, राइट डाउन 10, 11 एंड दिस डिफरेंस कि व्हेन यू विल अप्लाई 12 एंड व्हेन यू विल अप्लाई दिस 13। 5 minutes में पहले लिखो। Abdul and Akshay, I'm going to remove you if you do not keep your videos on. And this time, this is the last. I'm repeating this thing for both of you. तुमको पहले काम करना है, complete करो. If you cannot complete that work, I will not allow this daily. Within a minute, I will be removing you.
Completed. Completed. Done. Solved problem, Lakshmi. Yes, ma'am. Solved, ma'am. Whenever you have any of the software, Thank you, ma'am. even content browser that I have given, whatever software, if you are using that, usko pehle you have to close, then only you can join any of the meeting. ठीक है? Okay, ma'am. बिकॉज इससे रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर चलाते हो तो जूम वगैरह कुछ यूज नहीं कर पाते. Okay, okay, ma'am. Anyway, thank you, ma'am. Thank you. लिख लिया 5 मिनट्स में सिर्फ कीवर्ड्स लिखने थे एंड केसेस. कार्तिक कितना लिख रहे हैं अपन? अरे अभी भी डिटेल. आर यू राइटिंग ऑल द डिटेल्स विद एग्जांपल? No, ma'am, everything done. Only export. ओके. सचिन हो गया? क्या लिख रहे हो भाई ऐसा? आई एम लाइक दैट स्टूडेंट. इसको सप्लीमेंट्री क्यों चाहिए? ऐसा क्या लिख रहा है? बस करो. कितना लिखोगे? मैंने Ma'am, 12 and 13 is writing? no, they are writing only 10 and 11. And I am Okay. even wondering what they are writing. इतना क्या लिख रहे? चेक तो करना पड़ेगा आज. जरूरी हो गया अब तो. चलो. So we have done the revision of section number 10. We have done the revision of section number 11. Ma'am, is this the last revision? That means हम एक chapter के बाद जो revision करते हैं, is it that revision? No. Before solving the question, I'm doing this revision because when we will start IDT का revision, and from tomorrow, remember, 2 times we will be taking IDT. That is at night. ठीक है? Because from 24 I'm not there. 24 to 29. तो 5 days we can cover. So live class हमारी already क्या हो जाएगी? 5 days की we will be able to cover, and only you have to do value of supply in that 5 days का leave that you will get. ठीक है? चलो. तो from tomorrow 9 PM, okay everyone? Is it okay? 9 PM to 10:30. ठीक है? So again we will be have 9 to 10:30 as the IDT only for 5 days, that is starting from Monday. कल से. ठीक है? चलो. Ma'am, if Ma'am. anyone is not having their office, we can also have it during evening session, like because my office I will get over by 3:30 something. You will get free at 3:30, ऐसा? Yes, ma'am. For this week only, I will be getting free at 3:30. So if possible for everyone, we can also do 7 to 8:30. If possible, either 6 also possible, तो 6 भी we can do. है क्या? Everyone okay with 6? Actually हम क्या करते हैं? WhatsApp पे we will discuss this timing. ठीक है? So it is also good for me too. ठीक है? चलो, we will discuss on the WhatsApp. So now I am going to start with the section number 11. Now in section number 11, what we have done till now. When it comes to section number 11, it is related to your supply of service. Yes, ma'am. Is it is section number 12. It is related to supply of service. Ma'am, when it is related to supply of service, it is not outside India. Simple सी बात थी. This person and this person both are in taxable territory. Just service can go outside India. वो वाला फंडा is applicable over here. Now, ma'am, there was section number 12, subsection 2. That is a general section. General कहता है, what is general? 1 मिनट बस.
Chalo. So when it comes to related to section number 12 subsection 2, now what is there in section number 12 subsection 2? General nature ka section, and we have done something that was ma'am GTO. GTO क्या करता है? Passenger transport as well as good transport, and for that it needs insurance. You remember that? अभी भी याद है क्या वो GTO? General में क्या था? What was there in general nature का service? What we should do? If registered registered person, person, location of location of such such person, person, not registered, if not सबको मौका plus मिलेगा, address of सबको मौका recipient. मिलेगा। रुको, मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगी। चलो जया, you tell. In case of registered person, we will check location of such person. In case of an unregistered person, we will check the address, and we will check the address when it is available, and when it is not available, we will go for this location of supplier. Location of supply, is that correct? तो जनरल वाला क्या होता है? एड्रेस ऑन रिकॉर्ड विसे, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो जनरल, सबसे पहले जनरल में आता है रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ सच पर्सन, हर जगह एवरीवेयर लोकेशन ऑफ सच पर्सन। बट मैम G for general में registered person we have done, and if it is unregistered we will see location of such person, ठीक है? And then उसके बाद क्या होगा? If it is registered, location of such person. If it is not registered, we will see address on record. और मैम address on record भी नहीं है हमारे पास, तो location of supplier we will check. Then T was related to, T किससे related था सचिन? Transportation of goods. T Training and performance appraisal. training and If performance registered- appraisal. If हाँ. registered person, location of such person. If no person not registered, then where the event is actually held. No, training and appraisal में it is not even Where the training is actually performed. where the service is actually performed. ठीक है. GTO, O for organizing the event. Abdul, organizing the event. Yes, ma'am. Organizing of events. If it is registered, location of such person. If it is not registered, location of the such event organization has held. Such event has held, ma'am. But if it is organized outside India, Yeah, if it is organization, even though if it is organized in India, section 12 is applicable. When location of the supplier, location of recipient is within the area. Since it is applicable section 12, even though if it is organization outside India, we will look up at the location of the recipient of supply of service. yes. If organizing the event, registered person, location of the such person. Now, if it is not registered person, where the event has been organized, the place where the event has been organized. Ma'am, if that event organized outside India, location of the recipient in India. Can I say this was my GTO? Karthik, you were not present yesterday, क्या मतलब in that class? Yes. Okay. So this is your GTO. Ma'am, GTO के बाद there was something passenger transport. So what was there, Lakshmi, in passenger transport? In case of registered person, location of such person. In case of unregistered person, where the passenger embarks the conveyance for a continuous journey. Correct. Ma'am, sorry. Akshay, would you be able to answer for goods? You are traveling, but would you be able to answer? Chalo, unable to hear. See, G for goods. Goods में क्या था ma'am? Goods was if it was registered person, location of such person. If it is unregistered person, where the goods have been handed Yeah, over, handed over. right? For that And then if it is going outside India, remember we were giving gift to Lakshmi. If it is going outside India, in such a case, what should I do? I forgot. Goods are handed Destination over. of That is- goods. Destination of goods. Can I say GTO? Passenger transport, goods transport. Now last is my insurance. Insurance में registered person, location of such person. If it is unregistered person, address of Address records of- are- always you will have address. तो क्या समझ में आया कि वो important stuff तो already done. That was important and that is already in your head now. ठीक है? Now, if it is related to immovable property,
location of such Location immovable where Where the the immobile property is property is located or located or intended to be intended to be located. located. Abdul, not only location, located or intended to be located. या तो already located है, या intention to locate it that place. What if my immovable property would be located or intended to be located outside India? Location of recipient. Location of Son of recipient. ठीक है. Then what about that fitness, grooming, all this fitness की service, grooming की service, plastic surgery. Location Location where service is the actually performed. actually performed. That is actually performed. What about that banking, financial services? It was including something. Stock If it is broking. Financial Stockbroker. service. Broker. Stock brokering. In this 13, in this wala sections, 12 stockbroker included. But when we compared it with 13, what was the word? Intermediary service. Intermediary services. The intermediary service was written. Okay. So now what was there in banking? If bank mein ya to you would be knowing the address. Address of If you do not know the address, Location of Location of the supplier. Location of supplier. the supplier. Done. Then इसके बाद कुछ और है? Is there any other service you remember? Telecommunication, ma'am. Communication. Telecommunication, if it is wired, lease line. Where the device where is the installed. installed. Suppose I'm taking internet wala service, Wi-Fi. Location of line. Wi-Fi. Where Like that the distributor. अरे let me complete the question. मेरा question तो सुन लो. Suppose it is Wi-Fi wala service and this Wi-Fi wala service is given by a retailer, a distributor. He is giving. होते हैं ना ये Wi-Fi वाले भी अलग-अलग retailer, distributor in such a case. The location of such a retailer, distributor. Because when it comes to telecommunication, it's not only telecommunication, it is internet connection also, it is DTH cable connection also. Every connection is there. So don't stick to only telecommunication. Then tell me if it is other than retailer, distributor, other person. I'm giving to final subscriber. Location where the prepayment is done. Yes, Prepayment. location where the prepayment is received. And in any other case. Location of the Billing. supplier service. Location of the supplier. Is Billing- it location billing of address. supplier? Okay. Yes. बताओ म्यूट करो जिसकी तरह से And डिस्टर्ब where the payment is received or location of recipient. पेमेंट इज रिसीव तो दैट इज प्रीपेमेंट देन व्हाट अबाउट इट इज एनी अदर केस इफ इट इज एनी अदर केस आइदर यू वुड बी हैविंग द एड्रेस इफ Address. एड्रेस Location of the recipient in the records of the records and and if not, location of supply either you would be having address at that address of the recipient. If I do not have the address of the recipient, then I will go to what location of supplier of the service. Now tell me a event there is an event entry to an event so what will be there? Link with Location mega where the event is- Location at which the and event is held. location where the event is Event is held. actually held. ठीक है. इसके अलावा कौन सा सर्विस हमारा बचता है? On board services are provided on board. For the first scheduled first point, First destination. depart, Departure. first scheduled point where the goods are. First scheduled point of departure. Now again giving you how many minutes? 5 minutes to write down all the services and these keywords. So is it ki are we getting successful at least in learning with the class? Itna I can't say 100%, but at least 50-60% is happening. तो उतना अगर 50% is in class, 50% तुम effort लगा लो, and जब ये class end होगी, GST should get complete. ठीक है? Now 5 minutes का timer again I am giving. You start writing 11. ये
Need more time? बड़ा है ना? Yes, ma'am.
Abhi done. It's almost 10 minutes. Done? Chalo. Now tell me, if instead of section number 12, it is section number 13 and it is immovable property, then what will be the place of supply? Location where the property is located or intended to be located. If Property you cannot say. Immovable property. immovable Kyun? property. Because immovable property का proper definition has been given. You cannot write property. Property तो सिर्फ building होती है and only land होता है. But immovable property has much more things. ठीक है? So where located, intended to be located. Can I say it is same 13 and 12 same? Then what was there in relation to goods need to be physically present? था ना, repair of the goods need to be physically present. So physically presence of the goods, what will be the place of supply? Location Where of the Where the services services performed. are actually performed. Where the service actually performed. Now, when it is repair and temporary repair के लिए you have imported that goods that would be re-exported without use. मतलब use करना है लेकिन only up to that level that is needed for that repair purpose. Then what will be the place of supply? Where the goods are actually available for services. Where the goods are actually available for services. Are you correct? Location of the goods, ma'am. Location of that good. चलो अभी के लिए ये भी नहीं समझते, ये बताओ remote location से service has been provided. In Same. service, Remote वाला था वो। Location where remote the वाला goods है are- where the goods are where the actually goods at are the time of located. repair. Now what that would temporary basis पे you have imported, फिर से भेज दोगे, what was that? Can I say that was general rule? उसके लिए general rule is applicable, remember? So goods के respect में either goods physically present, so where the service is actually performed. Remote location, then location of goods at the time of service, and then it is imported temporary basis पे for the purpose of repair and as such वापस चला जाएगा repair के बाद. In such a case, what will happen? In such a case, it would be rule, that is general rule will be applicable. Understood? याद आया? Now इसमें there was no for service physical presence is also needed. तो service के लिए क्या था? Simple था. Physical presence location. is required. Location where the services are actually Location performed. of service. Location where the services are actually performed. Can I say उधर only service दिया था, that was in section number 12. In 13 it is service तो है, same service का बिल्कुल same है, but they are also giving about the goods. And goods में 3 cases है: physical presence, remote location, and temporary import for the purpose of repair. And as such, they have without use they have been re-exported. Understood? Then इसमें भी मैम immovable property was same. Ma'am, there was something again, event organized. Organizing the event. Location Yes, where ma'am. the event is Location. held. Location where the event is actually held. So is it same where the event is actually held? Then इसके बाद there was again banking and financial service से related. What was that? Location of supplier. Location of always supplier, Yes, location Yes, of ma'am. and it included something. What was that? It was including. intermediary services. Intermediary services. Temporary services. And one more concept was there that was related to transport, hiring on transport. Hiring of vehicle conveyance for the purpose of transport, that includes yacht also, but not including up to 1 month if you are 1, getting on 3. hire. Then what was that? Hiring wala, what was that? Bolo. Are you able to recall
same whether it is hiring wala location of supply, whether intermediate wala location of supply, whether that financial services wala, again it is nothing, it is location of supply. Same concept एक ही में, but location of supplier it is. Then have we done this immovable property? Yes, immovable property. What was, ma'am? Transportation of goods. Same था. I told- Destination of goods. Destination of goods. उधर भी यही था, when goods are going outside India. यहाँ पे भी वही चीज है. Logically we have understood कि actually it is again that destination of goods. What about passenger transportation? Where the Same. passenger Embarks the conveyance or of conveyance. Continuous Conveyance journey. or continuous journey. On board you have provided the service. first scheduled point. First of schedule departure point of of the- destination. Scheduled Or scheduled point of departure. Then after this immovable भी हो गया. Service relating to an event. Location where the event is actually held. event is And actually have we held. right now done this performance based service? Yes, ma'am. अब भी किया performance based. That is goods के respect में as well as service के respect में. Now tell me one thing. At least 2 days to 3 days spent on place of supply. But are you getting 12 and 13 always do as a comparison? Always do comparison of 12 and 13. तो ही you will find कि okay, it is very simple. And 10, 11 है क्या कुछ? Actually 10, 11 is very simple. You can on tip revise place of supply. But you have to learn that service, immovable property, performance based service. You have to learn that bank and financial institute wala service. Are you getting? Just one name you should learn and that keywords you should learn and that is it. Done? ठीक है? Ma'am, is the subsection important, ma'am? You cannot learn. अगर जरा सा कोटिंग में मिस्टेक हो गया, if there would be a little bit mistake, even you were writing everything correct, they might cancel your marks. So specifically section number 10, section 11, section 12, 13 बस. हमको extra half marks या 1 marks नहीं चाहिए. इसलिए क्योंकि अगर जरा से भी गलती हुई तो 1 marks के चक्कर में तुम्हारा 4 marks का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. So do not take that risk. बस हाँ, you have to mandatory write 10, 11, 12, 13. And you can write as per section number 13 and relevant subsection and clause that you can write relevant. So at least you have told कि ये section है मेरा. नहीं मिलेंगे 1 mark extra वो चलेगा, but 4 mark I cannot lose. ठीक है? चलो. So what was there in OIDR service? याद आया? OIDR service we have already done. Online information database access retrieval service. मैम वो कैसा था? कि हम क्या करते हैं YouTube से I am seeing all the videos. Actually that is on cloud. Cloud पे all the data is there, but I can access online. मैं क्या कर सकती हूँ उसको online क्या कर सकती हूँ? I can do the access online database access retrieval service. Now ma'am, when I'm importing this service, I should get registered under reverse charge mechanism, but specifically कहा है if you are non-taxable recipient. मैं अगर import कर रही हूँ नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर आरसीएम. वो चलेगा इवन इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज. अदरवाइज यूट्यूब तो एवरी स्टूडेंट इज यूजिंग, इवन स्टूडेंट, every of the person, I can say 90%, नहीं मैम 70% of the इंडिया का पॉपुलेशन इज यूजिंग यूट्यूब. मैम इंस्टाग्राम, ओहो वो तो आजकल क्या ही हो गया है, वो दैट इज ऑल्सो रील बनाना जरूरी है, वी नो. तो वो सब चीजों के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैम फेसबुक, मैम लिंक्डइन, मैम गूगल क्रोम तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग. मैम गूगल मैप, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, everyone is using online information database access retrieval service. When I put something on my Google map, is it any manual work needed? बहुत सारा manual work चाहिए कि I can just put my location and destination and I can check what my Google map पे कि कहाँ, what is the route. In online information database access retrieval service, manual work is very less. You are not dependent on manual work actually. बट हाँ इतना तो है ना कि एटलीस्ट फोन तो खुद ही उठाना पड़ेगा, टाइप तो खुद ही करना पड़ेगा, तो बहुत लिटिल बिट ऑफ मैनुअल वर्क इज देयर, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक. वंस यू राइट आई एम हियर लोकेशन एंड वंस यू राइट योर डेस्टिनेशन,
ऑटोमेटिक वो सब करेगा, तुमको नहीं बोलेगा कि फाइंड द रूट। तो आर यू गेटिंग, मैनुअल इज देयर, हर चीज में मैनुअल तो होगा ही होगा, 100% ऐसा नहीं हो सकता कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, बिकॉज एटलीस्ट आवर ह्यूमन इज नीडेड टू स्विच ऑन दैट, इतना तो चलेगा ही। तो मैनुअल इज देयर बट ऑटोमेटिक इज मोर। बट सपोज अपने केस में इज इट मैनुअल और इट इज ऑटोमेटिक? इफ आई एम नॉट हियर, सपोज ये नहीं हूं मैं, अब क्या? यू आर डिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। अगर मैं हूं तभी क्लास है, अगर मैं नहीं हूं तो क्लास नहीं है। तो इवन दो वी आर यूटिलाइजिंग दिस ऑनलाइन मोड, वी आर यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी, जूम तो मुझे ऑन करना पड़ता है, बट इट इज मैनुअल और इट इज ऑटोमेटिक। मैम ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, जस्ट आप जूम ऑन करते हो, फिर आपको आके बोलना पड़ेगा, आपको आके पढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट व्हेन इट कम्स टू जी ड्राइव, तब मुझे कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली क्या करना होता है, तुमको सिर्फ क्या करना है, सॉफ्टवेयर की डाला, चूज दैट रिकॉर्डेड वीडियो, खत्म, ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त हो सकता है आई एम एंजॉइंग समवेयर, जैसे अभी आई विल बी एंजॉइंग समवेयर एंड यू विल बी स्टडीइंग फॉर 5 days। कितना सही एग्जाम्पल है। तो मैं वहां शायद मस्ती कर रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि मेरे रिकॉर्डेड 4-5 लेक्चर देख रहे होगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के। तो दैट इज व्हाट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस यू वुड बी डूइंग। तो वहां पे वो ऑटोमेटिक है, बट हियर लाइव नथिंग इज ऑटोमेटिक, इट इज व्हाट फेस टू फेस एंड इट इज व्हाट हैविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस। नहीं, ये वो नहीं है। तो आर यू गेटिंग व्हाट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस, OIDAR, ये वो होता है। तो अगर तुम नॉन टैक्सेबल हो, वी ऑल आर नॉन टैक्सेबल, ऐसे तो ओवरऑल इंडिया वुड गेट रजिस्टर्ड फॉर RCM, पूरे इंडिया को रजिस्टर होना पड़ेगा। तो देयरफॉर दे आर सेइंग इफ यू आर नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट यू डोंट नीड टू पे, तुमको कुछ पे नहीं करना GST। बट मैम दिस इज कंपनी हैज टेकन सॉफ्टवेयर, कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर लिया, कंपनी इज यूटिलाइजिंग द सर्विस, तो कंपनी इज नॉट नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट। सपोज मैंने क्या किया, हाउ आई एम encrypting my videos, मेरे वीडियोस तुम जनरली ऐसे प्ले नहीं कर सकते इफ इट इज G drive encrypted। if suppose that service I have utilized from outside India वालों से वो सॉफ्टवेयर लिया, suppose, so in that case when I am taking from outside India that software, ये क्या हो गया, is it a company? suppose मैं अभी registered हूँ, तो am I non taxable recipient? नहीं, अब तो RCM में you have to pay GST and for that purpose they are telling कि तुम्हारा place of supply क्या होगा, what would be your place of supply? Understood that concept? See, online database access retrieval service means advertisement you do, your cloud services, ebook, remember ebook, movies, तुमको कुछ करना है क्या? नहीं, just play करो, automatic है। These are all automatic, these are all online gamings are all automatic. Now what will be the list, मतलब main चीज तुमको crux क्या देखना है, manual intervention is very less, things are going automatic, then it is OIDR वाला service। Then what will be the place of supply? It will be the place of supply of OIDR shall be location of recipient of service, but only that recipient who is not non-taxable recipient. He should not be, she should not be non-taxable recipient. हम कब मानेंगे कि recipient is in India? Deemed कि recipient is from India, because देखो बहुत सारे लोग हैं outside India, they would be taking this service. मैं अभी outside India अगर चली जाऊँ, suppose I visit Dubai, वहां पे चली जाओ और आउटसाइड इंडिया आई एम यूजिंग यूट्यूब एसेट्रा एसेट्रा, कैसे बोलोगे रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया? तो आइदर पेमेंट मोड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट मोड, अगर इंडिया का ही क्रेडिट कार्ड यू आर यूजिंग, इंडिया का ही IP एड्रेस यू आर यूजिंग, आर यू गेटिंग? कोई भी एक चीज ऐसी कंप्लाई हो जाए जिसमें 2 कंडीशंस नीड टू बी कंप्लाई, तो वी विल अज्यूम कि ऑल द रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया से वो सर्विस ले रहा है, but actually he is deemed to be recipient of India. तो वो दो क्या हो सकते हैं? It could be anything. It could be your address, the address that you have given, India का address दे दिया. It could be the card you are using, वो India का card you are using. It could be the payment method you are using. तो वो India से ही तुम क्या कर रहे हो, use कर रहे हो. Billing address में India का दे दिया. It could be any combination, only 2.
मैम आईपी एड्रेस इंडिया का, मैम बैंक इंडिया का, मैम फिक्स लाइन इंडिया का, आर यू गेटिंग? कुछ भी हो सकता है, कंट्री कोड मैम इंडिया का हो सकता है, तो इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है दैट इज फ्रॉम इंडिया। अंडरस्टूड? इज दैट इम्पोर्टेंट? क्या ये इम्पोर्टेंट है? नो, बट इट इज काइंड ऑफ सर्विस दैट यू शुड नो कि दिस इज OIDR का सर्विस फॉर राइट नाउ। रीड दैट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। इसमें से अब इफ यू वांट टू रीड तो यू कैन आल्सो रीड फ्रॉम दिस बुक आल्सो। PDF have been given na OIDR, just go through the reading. 10 minutes I am giving for reading.
Done with the reading. Now, can you explain what is that if you have physical presence in India, and if you do not have physical presence in India, then you have to appoint a representative to be your that one who would be paying the taxes in India. In OIDR, something written that if you do not have physical presence, at least a representative to be appointed in India. What do you mean by that? पढ़ लिया तो कुछ तो समझ में आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर पढ़ा क्यों? Ma'am, it's kind of subsidiary branches, ma'am. For making payment. Suppose I have a branch in India. That means I am having physical presence in India. Suppose YouTube is having an office in India. That is physical presence in India. That means intermediary who would be helping us to utilize the service, it is having office in India. That means they are having physical presence in India. But what if they do not have physical presence in India, but this OIDR wala have to pay the taxes? So for that, at least a representative you have to appoint so that he would be fulfilling all these conditions, all these compliances in India. So what has been written over here? उन्होंने लिखा है, the supplier of OIDR service shall fall IGST. Integrated tax is nothing but your IGST. You know na IGST क्या होता है? So OIDR service supplier, if you have what, एक तो you have to take registration. क्यों registration लेना है? Compulsory it is required for OIDR to take registration, that you will find in registration chapter. ठीक है, registration chapter में there are certain person compulsory registration needed. तो बोलते हैं कि for the payment of this registration, what you have to do? Any person located in taxable territory that represents such supplier, either he will be paying, ma'am, he does not have any representative, so he have to appoint a representative. Either he would be having a physical presence, नहीं है physical presence, नहीं है कोई representative, तो appoint a representative. तो simple सी बात बोलते हैं कि OIDR you have to do the compliances in India. Either you would be having representative, okay. Either you would be having physical presence, okay. If you do not have representative, if you do not have physical presence, appoint a representative in India. मतलब compulsory है, because that non-taxable recipient will not do this. उनको हम free कर रहे हैं. So when we are doing them free, हम उनको set out कर रहे हैं free. So who is liable for all this complaints? OIDR supplier, you are liable. So इंडिया में या तो फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली यू हैव टू अपॉइंट दैट रिप्रेजेंटेटिव. डन? कैन आई से प्लेस ऑफ सप्लाई ओवर? यस, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ओवर होता है, लेकिन देयर इज अ सेक्शन दैट इज योर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 14, जहाँ पे दे हैव गिवन सर्टेन रेशियोज कि इस रेशियो में वी हैव टू डिवाइड, इस रेशियो में वी हैव टू डिवाइड. एक्चुअली गवर्नमेंट को व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो गवर्नमेंट को स्टेट वाइज, बहुत सारी स्टेट में भी सर्विस प्रोवाइड होती है. गवर्नमेंट को यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे पहले पेटीएम का एडवर्टीजमेंट वाज देयर. जब पेटीएम वाज वेरी न्यू, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बिहाइंड यू विल फाइंड की एडवर्टीजमेंट ऑफ पेटीएम. गवर्नमेंट पैम्पलेट भी बंटवाता है, पैम्पलेट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट. चलो पैम्पलेट छोड़ देते हैं. ट्रेन का भी देखी होगी, इफ यू हैव सीन. अरे अभी इश्यू क्या मैम, ट्रेन तो देखी है हमने. वो जो पेंट कर देते हैं, पेंट करके कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लिख देते, वो भी क्या है, गवर्नमेंट को ही तो दे आर प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट का सर्विस. दैट मीन्स गवर्नमेंट को भी डिफरेंट वेज में यू प्रोवाइड एडवर्टीजमेंट सर्विस. अब मैम ट्रेन तो चल रही है, हाँ ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन की एक जगह की होती है क्या? नहीं, वो तो मूव करती रहती है, इधर उधर होती है. देन हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ट्रेन सपोज कहाँ से कहाँ तक जाती है? सपोज इट इज फ्रॉम साउथ, ये पुणे तक आती है ट्रेन. अब इन सच ए केस वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द एडवर्टीजमेंट सर्विस, कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? तो इन सच ए केस दे हैव गिवन कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई वैल्यू, कि कितनी वैल्यू किस स्टेट में लगी. यू वुड हैव चार्ज फॉर दैट एडवर्टीजमेंट. तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट स्टेट, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस स्टेट, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस स्टेट, उसको कैसे करोगे? अ रेशियो हैज बीन गिवन. तो कहना ऐसे एक्चुअली वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है.
दे विल बी टेलिंग कि किस स्टेट का कितना वैल्यू निकालना है, व्हाट वुड बी द रेशियो। मैम पैम्पलेट बंटवाते हैं, पैम्पलेट, ठीक है, नंबर ऑफ पैम्पलेट तो होंगे, किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ पैम्पलेट तुमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किए, इन विच स्टेट हाउ मेनी नंबर ऑफ पैम्पलेट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। सपोज इन MP 5 lakh, सपोज इन महाराष्ट्र 12 lakh, सपोज इन पंजाब 50 lakh। तो ये क्या हो गया, रेशियो हो गया ना। इफ यू आर चार्जिंग सपोज 100 crore फॉर दैट, तो डिस्ट्रीब्यूट, ये रेशियो हो गया, कहाँ पे कितने पैम्पलेट्स है, तो दे हैव गिवन सर्टेन रेशियो। तो एक्चुअली इट इज गिवन इन प्लेस ऑफ सप्लाई, पर पता है ओवरऑल सेक्शन इज एक्चुअली रिलेटेड टू रेशियो की क्या वैल्यू होगी। आर यू गेटिंग, दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई में, बट रेशियो बता के रखिए, एंड रेशियो विल टेल यू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि किस स्टेट में कितना वैल्यू आप मानोगे कि वहां से इतना आपने गवर्नमेंट से लिया है। तो ऑब्वियसली जब उस स्टेट को बोल रहे हैं कि दिस इज द स्टेट, मतलब दिस इज द प्लेस वेयर यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, इस स्टेट में इतने वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की, इन दिस स्टेट इतने वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की, तो वी शुड नॉट डिस्कस इट हियर, वेयर वी शुड डिस्कस दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, बिकॉज इंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वहीं पे डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे उसको बीच में वैल्यू वाले के पार्ट को क्यों लेके आना। सो दैट राइट डाउन, इट विल बी सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 14, section 12 subsection 14, and specifically a sticky note should be there so that बाद में भी पता रहे value of supply, do with value of supply chapter। do with value of supply chapter। now this chapter is over place of supply। इधर ही तुमको मिलेगा कि मैम बहुत सारी स्टेट्स है वगैरह, मैंने बोला नहीं, सब तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई में पता चलेगा। बीच में कुछ चीजें है स्किप ना, कि दिस आई विल नॉट बी डूइंग राइट नाउ, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मैम ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई ओवर, 10, 11, 12, 13 डन, एंड एटलीस्ट 60% वी रिमेम्बर। नाउ आफ्टर दिस अगेन इफ आई टॉक अबाउट सप्लाई, तो यहाँ पे मैम जीरो रेटेड सप्लाई होता है, here export service होता है, export of service, here import of service, and for that also specific definitions have been given। वो specific definitions के according ही you would be able to identify whether it is export of service, yes or no, it is not export of service। That means it is place of supply chapter is over, but I cannot jump into the questions। Why? Because place of supply के questions के साथ आता है ये chapter import export procedure। Which chapter? Import export procedure। Remember एक import export procedure है जो generally you skip, उसका सिर्फ क्या करना है, crux we have to do। Crux means what is important in that chapter। So that chapter now has zero rated supply, export of service, import of service, and rest of the part of that chapter you will find in custom। तो तुम समझ रहे import export procedure। So when it is import of goods, already custom में you will find the chapter, but जो GST के लिए relevant है, then we will start with that। So tonight we will complete import export procedure का that segment, not tonight, tomorrow। ठीक है, tomorrow morning we will complete import export chapter। फिर जब import export chapter होगा, then you will be able to solve the question of place of supply। Are you getting? तो आज तुमको क्या करके रखना है, what will be your task? Revise supply again। क्या रिवाइज करना है, सप्लाई, एंड मेक अ चार्ट ऑफ दिस प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड 12-13 का चार्ट वैसे ही कंपैरेटिव ही बनना चाहिए, एज आई टोल्ड यू। तो व्हाट यू विल डू, सप्लाई यू विल रिवाइज, देन प्लेस ऑफ सप्लाई का कंपैरेटिव चार्ट ऑफ 12-13 मस्ट बी देयर। तो एक चार्ट ऐसा बन जाना चाहिए कि एग्जाम में वो चार्ट देख लिया मतलब सब हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। नाउ इट वुड बी योर चार्ट। ठीक है, डन। चलो, so tomorrow, from tomorrow we will be having IDT 2 times, morning also and at night also। ठीक है, and WhatsApp पे we will discuss the timing कि what is the most suitable time for everyone। चलो जाएं, संडे एंजॉय करना है, करना है, बोलो तो सही, हाँ करना है, बोल तो दे। नो मैम, रिवीजन करना है ना। वेरी स्मार्ट आंसर। जैसे ही तुम बोलते ना एंजॉय करना है, मैं कुछ और तुमको दे देती कि ये सब करने के बाद एंजॉय कर लेना, बट ही सेड रिवीजन करना है। ठीक है, चलो। एंड डीटी का कंपलसरी इक्वलाइजेशन लेवी करके रखना।
ताकि कल हम उसको रिवाइज कर पाए और फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलो।